हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक बाजी। आज का हमारा ये वीडियो इस स्टोरी का लास्ट पार्ट होने वाला है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो इस स्टोरी को पहली बार विजिट कर रहा है, तो इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए आपको ये स्टोरी एपिसोड 1 से देखना चाहिए, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए इस स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अब तक हमने देखा कि जोकर्स ने लोगों को मारकर और उन्हें जोकर में ट्रांसफॉर्म करके लोगों के अंदर डर भर रखा था। मरे हुए लोगों का केस सॉल्व करने और जोकर्स को पकड़ने के लिए बैटमैन इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं, जहां पर बैटमैन को लगता है कि इस सब में जोचिल का ताल्लुक है। और इसी बीच जेसन एक जोकर को मार देता है और फिर जोकर्स जोचिल को पकड़ ले जाते हैं और बैटमैन को मोनार्क थिएटर इनवाइट करते हैं। और जेसन, बारबरा और बैटमैन थिएटर के बाहर पहुंच चुके हैं। अब आगे बैटमैन सभी को अलग अलग रास्ते से थिएटर में जाके जोचिल को ढूंढने के लिए कहता है। बैटमैन मेन गेट से और बारबरा छत से और जेसन एम्प्लॉय रूम से जाता है। बैटमैन के हॉल में पहुंचते ही आवाज आती है, भाइयों और उनकी बहनों, अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए क्योंकि शो बस शुरू ही होने वाला है। प्रोजेक्टर स्टार्ट होता है और एक वीडियो प्ले होता है जिसमें जोकर जोचिल से पूछता है, तो बताइए मिस्टर जोचिल, तुमने थॉमस वेन को क्यों मारा? जो कहता है, मुझे नहीं मालूम तुम क्या कह रहे हो। जोकर कहता है, अच्छा तो ऐसा है, पर मैंने तुम्हारे सारे लेटर्स पढ़े हैं, तो मुझसे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। इधर बारबरा के सामने एक गेट था जिसमें से आवाज गूंज रही थी और अचानक से गेट खुलता है और बहुत सारे जोकर्स उस पर अटैक कर देते हैं। वो बैटमैन और जेसन को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ पर बहुत सारे जोकर्स हैं। जेसन भी ये बताता है कि यहाँ नीचे भी बहुत सारे जोकर्स हैं, पर बैटमैन के पास हॉल में अभी कोई नहीं था। पर फिर भी वो हॉल में अकेला नहीं था क्योंकि उस पर कोई नजर गड़ाए हुए बैठा था। और आवाज आती है, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि तुम यहाँ आ गए, मैं तुम सबका ही इंतजार कर रहा था। ये सब कुछ कहने वाला जोकर था जिसने जोचिल को एक चेयर के साथ रस्सी से बांध कर रखा हुआ था। और वो कहता है, देखो आज हम दोनों एक दूसरे के सामने हैं। तुम्हारे चूजे तो यहाँ नहीं है, पर फिक्र मत करो, मैंने उनकी खातिरदारी का भी इंतजाम कर दिया है। बैटमैन जोकर के सामने जाता है और जोकर अपना लाइटर जलाकर कहता है, अच्छा होगा अगर तुम थोड़ी दूरी बनाकर ही रखो। उसने अपनी बॉडी पर बॉम्ब लगा कर रखा था। इधर नीचे हॉल में वीडियो अभी भी चल रहा था जिसमें जोचिल कह रहा था, मैंने थॉमस वेन को इसलिए मारा कि उनके पास सब कुछ था और वो बहुत खुश थे। उनके पास वो सब कुछ था जो मेरे पास होना चाहिए था, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। इधर बैट गर्ल जोकर्स का सामना कर रही थी, तभी सामने से एक जोकर हाथ में एक कैमरा लेकर कहता है, स्माइल प्लीज। बैटमैन जोकर से कहता है, मैं जानता हूँ तुम जोचिल को जोकर बनाना चाहते हो अपने साथी की कमी को पूरा करने के लिए, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो क्रिमिनल जोकर कहता है, तुमने सही सोचा। और वो जोचिल को नीचे रखे हुए एक पॉट जिसमें आइस केमिकल भरा हुआ था उस पर लटकाते हुए कहता है, चलो अब तुम बताओ कि तुम उनसे क्या चाहते थे, तुमने थॉमस वेन को क्यों मारा? बैटमैन कहता है, तुम उसे जाने दो, वो तो बस एक बूढ़ा और बीमार इंसान है। जोकर कहता है, बीमार है तो क्या हुआ, इस अमृत में गिरकर ये एकदम ठीक हो जाएगा, बस देरी है तो इसके गिरने की। वो चिल से कहता है, मैं तुमसे दोबारा नहीं पूछूंगा, चिल अभी भी वक्त है, तुम बता दो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। जोचिल डर जाता है और वो कहता है, मैं उन्हें मारना चाहता था क्योंकि लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे और उनके पास वो सारी चीजें थी जो मुझे चाहिए थी, जैसे प्यार, पैसा और खुशी। मैंने सोचा कि मैं उन्हें मारकर उनकी जगह ले लूंगा और मुझे सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन उनका बेटा बच गया और अब लोग उसकी हेल्प कर रहे थे। उस रात मैंने उन्हें मारा ही नहीं बल्कि उनके बेटे से उनके माँ बाप को छीन लिया और इस बात के लिए मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि मैं उससे कैसे माफी मांगूंगा। आई एम सॉरी। बैटमैन जोकर पर अटैक करता है और उसका जलता हुआ लाइटर केमिकल में छूट जाता है और इससे एक बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। जेसन बारबरा को ढूंढ रहा था, तभी वो उससे मिलती है। वो जोकर्स को मार रही थी। जेसन बारबरा को देखता है
और कहता है बहुत बढ़िया। तभी बारबरा जेसन की तरफ देखकर कहती है अपने पीछे देखो, और जेसन पर पीछे से जोकर फायर कर देता है और गोली जेसन को लग जाती है और वो जेसन से कहता है अब बताओ किसकी खोपड़ी खुलेगी, तुम्हारी या मेरी। बारबरा जोकर पर अटैक करते हुए उसका कैमरा छीन लेती है और उसके मुंह में घुसेड़ देती है और कहती है स्माइल प्लीज। इधर जोकर बैटमैन पर अटैक करता है और इधर बारबरा और जेसन के सामने कॉमेडियन अपने कैमरा के साथ आता है और कहता है मुझे तो इस खेल में बहुत मजा आ रहा है और आगे भी बहुत मजा आने वाला है क्योंकि खेल तो अभी शुरू हुआ है। और इतना कहते ही वो वहां से गायब हो जाता है। इधर क्रिमिनल जोकर जो चिल की रस्सी काट चुका था और जो जलती हुई आग में गिरने लगता है, पर बैटमैन उसे बचाने के लिए उसके पीछे कूद जाता है और उसे बचा करके वापस जोकर के पास पहुंच जाता है जो वहां से बचकर भाग रहा था। और बैटमैन उसे एक किक मारता है जिससे वो बहुत ऊंचाई से नीचे गिर जाता है और शायद अब वो मर चुका है। बैटमैन जो के पास जाता है तो जो उससे कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो और अब शायद तुम मुझे मारने वाले हो, पर मैं तैयार हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। बैटमैन कहता है नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। जो चिल कहता है थैंक यू बैटमैन मुझे बचाने के लिए। ब्रूस कहता है कोई बात नहीं जो, पर क्रिमिनल जोकर अभी तक जिंदा था। वो कहता है मैंने सोचा था कि इस गेम को मैं और मजेदार बनाऊंगा, पर अब वक्त आ गया है कि इस गेम को खत्म किया जाए और तुम सभी को भी। पर ये क्या, एक बुलेट फायर होती है और क्रिमिनल जोकर का भेजा बाहर हो जाता है। ये गोली चलाई थी कॉमेडियन जोकर ने और वो सरेंडर कर देता है। बस बहुत हुआ, मैं अब इस सबको खत्म करना चाहता हूँ, जोकर कहता है। बैटमैन उसे अरेस्ट कर लेता है और आर्खम ले जाता है। सब वहां से निकलते हैं और जेसन से बैटगर्ल कहती है जेसन अब शायद तुम्हें खुद को और ब्रूस को एक मौका देना चाहिए। जेसन कहता है और हम दोनों का क्या, जिसका जवाब बैटगर्ल देती है हम दोनों का क्या, हम दोनों बहुत अलग हैं और हम दोनों शायद खुश नहीं रह पाएंगे। आई एम सॉरी जेसन। जेसन कहता है तुम सॉरी ना कहो, इट्स ओके, मैं बाद में मिलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। बैटमैन जोकर को आर्खम ले जा रहा था। वो दोनों एक ही ट्रक में बैठे हुए थे, पर बैटमैन अभी भी जो चिल के बारे में सोच रहा था कि तभी जोकर कहता है ये सब ड्रामा खत्म करके मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। ब्रूसी तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। ब्रूस थोड़ा हैरान था कि जोकर को उसका नाम कैसे पता, पर जोकर को सिर्फ ब्रूस का ही नहीं बल्कि बारबरा और जेसन का नाम भी पता था और वो इनकी आइडेंटिटी को एक्सपोज ना करने का वादा करता है। पर वो कहता है कि तुम्हें भी वो सब कुछ बंद करना पड़ेगा जो तुम करते हो। ब्रूस कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। जोकर उससे बताता है कि वो बाकी जोकर्स की तरह कुछ भी नहीं चाहता है, जैसे द क्लोन जिसे तुम्हारे रॉबिन ने गोली मारी, वो दूसरों को तकलीफ देकर खुश होता था, ऐसा करने में उसे मजा आता था। और द क्रिमिनल वो बूढ़ा आदमी, उसे चाहिए था एक बेटर जोकर जो इस सब को आगे कंटिन्यू करने में उसकी मदद करे। वो आगे चलकर मेरी जगह, मेरी आइडेंटिटी को बर्बाद करना चाहता था। उसे बनाना मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, या फिर उसने मुझे बनाकर बहुत बड़ी गलती की। और जोर जोर से हंसने लगता है। जेसन कहता है क्या ये कोई पंच लाइन थी। जोकर कहता है ओहो तुम्हें हंसी नहीं आई, ये तो बहुत ही बढ़िया जोक था। मैं हमेशा से ही तुम्हें मारना चाहता था क्योंकि तुम ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे सीने में चाकू घुसेड़ दूं। मैं ही हूँ डेविल, मैं ही इस सब के पीछे था। मैं ही हूँ वो जिसे तुम लोग कुछ भी नहीं मानते थे, और मैं अभी हारा नहीं हूँ। मेरी उम्मीद अभी तक टूटी नहीं है। किसी को मारने से बेहतर है कि उसे इतना दर्द दो कि वो खुद ही मरना चाहे। इसीलिए मैंने क्लोन और क्रिमिनल को एग्री किया कि वो जो चिल को इस सब में इन्वॉल्व करे, जिससे तुम्हें बहुत ही पेन हो। पर देखो तुमने जो चिल को माफ कर दिया, तुमने उसे माफ कर दिया जिसने तुम्हारे माँ बाप को मार दिया, और इस सब में तुम्हारा वो पुराना जख्म जिसे तुम जिंदगी भर अपने दिल में अपने साथ लेकर घूम रहे थे। पर देखो ये सब हुआ
तो बस मेरी वजह से। पर अब मैं तुम्हारा सबसे बड़ा दर्द बनूंगा। मैं वो चाकू बनूंगा जो तुम्हें हमेशा दर्द देगा, और तब तक दर्द देगा जब तक तुम और मैं दोनों मर नहीं जाते। तो तैयार रहना अगले ट्विस्ट के लिए, क्योंकि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सीन शिफ्ट होता है और ब्रूस हॉस्पिटल जाता है, जहां जो चिल अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। जो चिल ने जो लेटर लिखे थे उनको दिखाते हुए उसका सॉरी और उसके रिग्रेट को एक्सेप्ट करता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अलविदा बोलता है। और जो चिल इसी के साथ अपने द्वारा किए गए उन पापों को और दुनिया को छोड़कर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है। बैट केव में ब्रूस अल्फ्रेड से कहता है जेसन ने उनको मारा जरूर है, पर अब तक जो कुछ भी बारबरा और जेसन की लाइफ में हुआ है उसे भुला पाना उन दोनों के लिए काफी मुश्किल होगा, या यूं कहें कि नामुमकिन होगा। इधर जेसन बारबरा के लिए एक लेटर लेकर आता है जिसमें वो उन दोनों के बारे में लिखता है। वो लिखता है कि वो उससे प्यार करता है और इसी के लिए वो रेड हुड बनना छोड़ देगा और एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल इंसान बनकर दिखाएगा। जो कुछ भी उन दोनों के बीच हुआ वो बस एक इत्तेफाक नहीं था, और वो बारबरा से प्यार करता है। वो बारबरा से खुद के लिए एक चांस मांगता है। वो कहता है कि वो प्रूव करेगा कि वो बारबरा को खुश रखेगा और वो उसके लिए ठीक है। पर अगर बारबरा को ये सब कुछ नहीं पसंद आता है तो वो लेटर फेंक दे और सब भूल जाए। और वो अपने लेटर को बारबरा के गेट के बाहर चिपका कर वहाँ से चला जाता है, पर वो लेटर कुछ देर बाद गिर जाता है, जिसे स्वीपर कचरे में डाल देता है। इधर ब्रूस कॉमेडियन जोकर की फोटो देख रहा था तो अल्फ्रेड ब्रूस से कहता है अभी तक हमें इसका नाम तो पता ही नहीं है, जिसका जवाब देते हुए ब्रूस कहता है कि उसे जोकर का असली नाम पता है। अल्फ्रेड इस बात से शॉक्ड रह जाता है। वो कहता है तो फिर तुमने बताया क्यों नहीं ब्रूस? ब्रूस कहता है उसकी एक बीवी और एक बच्चा भी है। अगर मैंने उस जोकर का नाम बताया तो लोग उसका रहना मुश्किल कर देंगे। ब्रूस जोकर की वाइफ और उसके बच्चे पर नजर भी रखता है ताकि कोई उन्हें नुकसान न पहुंचाए। तो ये थी 3 जोकर्स की स्टोरी। आपको इस स्टोरी में मजा आया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और अभी तक इस स्टोरी के 3 इशू ही आए हैं और ये ऑनगोइंग स्टोरी है। जब इसका नेक्स्ट इशू आएगा मैं उसे अपलोड कर दूंगा, या फिर आप लोगों को नेक्स्ट इशू के बारे में जब भी पता चले मुझे इन्फॉर्म कर दे ताकि मैं उस पर एक वीडियो बनाकर डाल दूं। अच्छा, तो अपना और अपनों का और अपनी वालियों का ख्याल रखिए। मैं जल्द ही लौटूंगा एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।